sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Aura Greens. रोटी कपड़ा के बाद आवाज़ भी मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतों में शामिल है और आज के समय में आवाज़ न केवल जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि जब कभी हम आवाज़ की खोज में निकलते हैं तब कहीं ना कहीं हम अपनी मेहनत की कमाई को आर्थिक निवेश के रूप में भी देखते हैं और इस बदलते समय में अफोर्डेबल हाउस ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं होता। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे गेस्ट मुरादाबाद नगर विधायक माननीय श्री रितेश गुप्ता जी के छोटे भाई श्री अमित गुप्ता जी से खास बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो माननीय विधायक जी के रितेश गुप्ता जी के छोटे भाई अमित गुप्ता जी हैं, जो काफ़ी समय से व्यापार सर्राफ कमेटी के मंत्री हैं और व्यापार मंडल के वरिष्ठ मंत्री के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। गुप्ता जी के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल करी गई है। वो पहल क्या है कि जैसा हम जानते हैं कि रोटी और कपड़ा एक मूल आधार है किसी भी मनुष्य के लिए, कि रोटी भी ज़रूरी है और कपड़ा भी ज़रूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से रोटी कपड़ा ज़रूरी है, इसी तरीके मकान भी बेहद ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छी योजना अफोर्डेबल हाउस योजना के हम कहेंगे, बाकी टेक्निकल वर्ड्स तो अभी अमित जी ही बताएंगे। तो ये उन्होंने एक स्टार्ट करी है, तो वो जो योजना स्टार्ट करी है उसके लिए आज हम बात करेंगे कि वो आवास योजना क्या है और क्या अमित जी से बात करते हैं उसके हम किस तरीके से हमारी जो जनता है उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो अमित जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे शो पर। धन्यवाद रितेश जी। सर, जैसा आप हमारे शो पर आपने देखा कि हम एक टॉक शो है और हम डिफरेंट चीज़ों पर काम करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो हमारी जनता के लिए एक अच्छी चीज़ हो और उसका कोई लाभ उठा सके। तो आपके बारे में जैसे ज़्यादा आपको पहचान की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि एक आप मुरादाबाद का एक नाम है। तो सर, जैसा आपने सर्राफ का काम कर रहे थे आप, और आप इतने सालों से, तो पहले हम सर्राफ की बात करते हैं कि सर आप मतलब ये कब से कर रहे हैं ये? जहाँ तक मेरी बात है, मैं लगभग 26 साल से अपने शोरूम पे बैठता हूँ, वो शोरूम चला रहा हूँ और ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में काम कर रहा हूँ शोरूम पे। अच्छा, तीसरी पीढ़ी आपकी है? अच्छा, तो मतलब आप ही देखते हैं पूरी शॉप वगैरह? सर, शॉप अब फुल टाइम मैं ही देखता हूँ। आज जैसे बड़े भैया रितेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हमने शुरू किया काम, मैंने उनसे सीखा सारा चीज़ें और अब फुल फ्लैशली मैं ही देखता हूँ चीज़। अच्छा, तो सर पॉलिटिक्स में आप नहीं, भैया ही पॉलिटिक्स में आप नहीं जाते? देखिए, पॉलिटिक्स की बात अलग है। हमारा जो व्यू है फैमिली का वो पॉलिटिकल ना होकर समाज सेवा का है। जी। जैसे बड़े भैया की सोच है कि राजनीति से पैसा कमाना नहीं है जी, राजनीति से लोगों को सही प्लेटफॉर्म देना है, लोगों की सेवा करनी है। वही सब हमने सीखा है, वही चीज़ें हम अपने सर्राफ के व्यवसाय में भी फॉलो करते हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम दाम में देना चाहते हैं। अच्छा, यही हमारी सोच है, चाहे वो राजनीति हो या व्यापार हो हमारा। जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर, इसी के लिए जो आपने अफोर्डेबल हाउस का स्कीम्स चलाई हैं, तो उसमें क्या मतलब क्या स्कीम है, वो है क्या चीज़ वो बेसिकली रितेश जी? क्या है कि रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत चीज़ें हैं जो हमारे देश के लोगों को अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक हमारी जानकारी में प्रोजेक्ट आया कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है कि कम दर पे घर को देना जी, कि जो व्यक्ति घर आराम से नहीं खरीद पाता या इतने महंगे रेट्स हो चुके हैं, तो सरकार की सहायता के द्वारा उसके रेट्स काफ़ी कम करे जाते हैं। गवर्नमेंट इसमें जो टैक्सेस का बेनिफिट होती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है कि हर कोई अपना घर खरीद सके। तो अफोर्डेबल हाउसिंग नीति ये कहलाती है। उसी के अंतर्गत एक SPLS आवासीय योजना करके मेरी जानकारी में आई। अच्छा, तो फिर इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्क करा जी कि क्या है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के द्वारा हमने समझ में आया था कि लोग गलत वादे करते हैं या गलत तरीके से प्रमोट करते हैं चीज़ों को। बट एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है हमारी। तो पहले हमने उसके लिए पूरा रिसर्च किया, डेवलपमेंट लिया। तब इसके आगे हमने बढ़ने के बाद इस चीज़ में देखा कि सरकार की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है। और आवास बंधु एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो सारी अटकलों को ख़त्म कर देती है।
अच्छा, मतलब अटकलों का मतलब कि जैसे कोई फ्रॉड है या कोई भाई बंदा अगर पैसा लगा रहा है तो वो तो बड़ी मेहनत से पैसा कमा रहा है, अब वो उसे मकान खरीदना है, तो मान लीजिए मकान के लिए तो बहुत सारे बिल्डर्स या बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, लेकिन हाँ वो समाओ की कभी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो समझ नहीं पाया था या बिल्डर समझा नहीं पाया था, जो भी रीज़न हो सकते हैं। तो इस केस में जैसे आपकी अगर कोई अफोर्डेबल आवासीय योजना पर कोई आएगा या आपको कोई मकान लेगा उस आवास में, तो वो क्या अपने आप को सेफ महसूस करेगा कि आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है? तो वैसे तो आपका कोई मतलब आपका नाम अगर उसके साथ जुड़ गया तो वो ऑटोमेटिक सेफ हो गई, ऐसा तो मतलब ये तो मुरादाबाद का हर कोई जानता है बंदा। तो अगर लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लीगली हम बात करें कि भाई कोई बंदा उसको सेफ चाह रहा है कि किस तरीके से ये सेफ है हमारे लिए, तो उसका कुछ है कि हम मतलब जो बंदे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो वो समझ पाए कि यार ये मेरे लिए सेफ है चीज़। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो कमाई है वो बहुत मेहनत की होती है। जी बिल्कुल। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कम पैसा लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है, उसके पैसे का पूरा उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, सही जगह उसका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली यूपी रेरा नंबर होता है जो बिल्डर्स को अलॉट होता है, उसके द्वारा ही उसके अंतर्गत सब लोग अपना काम कर सकते हैं जितने बिल्डर्स होते हैं। और एक चीज़ होती है GDA, मतलब जो शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे ये प्रोजेक्ट गाजियाबाद में है तो वहाँ गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अच्छा। वो इसको गवर्न करती है। अच्छा। तो उसको गवर्न करेगी। और आवास बंधु, सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट लेके आई है आवास बंधु। आवास बंधु के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार सारे चीज़ों को मर्ज कर देती है। अच्छा। जब तक बिल्डर, जैसे बेसिक 2-3 चीज़ें बताया था मैं आपको कि बिल्डर कोई ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा। उसके पास अपनी लैंड, मतलब ब्लैक लिस्टेड से मतलब ये हो गया कि इसके अंदर फ्रॉड ना कराया हो। एग्जैक्टली, देखिए अब सब तरह के लोग हैं, किसी की क्या परिस्थिति रही हो, हमें उस गहराई में नहीं जाना है। हमें गहराई ये है जाना है कि किसी को हम सही तरीके से कम मूल्य में चीज़ दिला सकें। जी। अच्छा। और जिसमें उसका कोई रिस्क ना हो बेसिकली। हाँ, मतलब बेसिकली है कि जो हमारी जो भी इन्वेस्टर है या जो भी उसका मूल यूजर है उसके पैसा कम से कम इन्वॉल्व हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उसको मिल पाए। तो इसी के अंदर ही सरकार ने, जैसे बिल्डर के पास अपनी ज़मीन थी तो पहले ज़रूरी है कि ये वाला प्रोजेक्ट पूरा तैयार करके डिलीवर करें, उसके बाद ही हम कोई और काम कर पाएंगे डिलीवरी। इसकी जहाँ तक बात है सिर्फ आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अच्छा, मतलब जैसे पहले रेरा से पहले ऐसा मतलब जैसे मुझे पता है जितनी एज पर माई नॉलेज कि उसमें ये होता था कि भाई बिल्डर ने अगर या किसी भी बंदे ने पैसे लिए उसने दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए तो वो प्रोजेक्ट भी होल्ड अप हो गया, सारी चीज़ें। तो ऐसा मतलब रेरा के बाद ऐसा कुछ नहीं इसमें ऐसा ही नहीं, आपको मिनिमम 70% तक अपना फंड इसी प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा, आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। अच्छा। सबसे अच्छा पार्ट जो आपका सिक्योरिटी का है, पैसे का, जो भी इन्वेस्टर्स में पैसा लगाएगा। जी। सबसे बड़ा ये रहता था पहले कि बिल्डर ने पैसा लिया, पैसा कहीं और यूज़ कर लिया, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ की। अच्छा। हर क्वार्टर में इसका एक ऑडिट होता है। जी। क्वालिटी चेक होती है कि भाई सर जैसे कोई घटिया क्वालिटी की सामग्री ना लगी हो, लोगों को रहना है तो क्वालिटी बढ़िया रहनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी ऑडिट होती हैं इन चीज़ों का टाइम टू टाइम। अच्छा। तो अमित जी, जैसे आपने बताया कि भाई इसकी क्वालिटी चेक होती है, इसके ऑडिट्स होते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें, लेकिन ये प्रोजेक्ट GDA की अथॉरिटी का है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जैसे गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है और हम मुरादाबाद के लोगों को बता रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य, मतलब कि हम भाई मुरादाबाद के लोग वहाँ पे क्या बेनिफिट उठा पाएंगे? क्या आपका बच्चा विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली NCR आज की तारीख में एक सेकंड होम बन चुका है हमारे सब लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे मुरादाबाद की अगर हम बात करें, काफ़ी एक्सपोर्टर्स, काफ़ी डॉक्टर्स जो लोग बाहर जाते हैं तो वो कहीं होटल में स्टे करते हैं या कुछ भी करते हैं, स्टे करते हैं उनके। और जो कोरोना की वजह से आज की तारीख में तो होटल का सेफ्टी नहीं है। राइट। जी, बिल्कुल सही आपने पॉइंट लिया है ये। अच्छा। तो इसीलिए सेकंड होम, जहाँ तक मैंने बताया कि एक दिल्ली NCR बन चुका है, तो उसके अंदर देखिए प्राइवेट बिल्डर्स के लिए, हाई क्लास के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी बिल्कुल प्राइवेट, बट जहाँ तक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात आती है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि केवल हाई क्लास जाए, उसमें मीडियम क्लास, लोअर मीडियम, सब तरह के लोग अपने लिए एक आवास ले सकते हैं वहाँ पे। नहीं, ये तो आपने जैसे कोई अगर सर्विस क्लास बंदा है तो उसे, जैसे कोई हाई क्लास है वो तो अपने ले ही लेता है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है, तो आपने इसको जो मध्यम वर्गीय है उनको ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल स्कीम है कि अगर वो NCR जा रहे हैं या उधर की तरफ कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जैसा आप कह रहे हैं कि भाई उधर की सेकंड होम है ही वो, तो आप उनको वो अफोर्डेबल होम की वो होटल में ना रुके, उसी कम मात्रा में उसमें अपने रुक जाए, कुछ ऐसा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लोकेशन है जी, लोकेशन हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। क्योंकि NH24 से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा। हाँ,
हम यहाँ से जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो IMS कॉलेज के अपोजिट पड़ता है ये गोविंदपुर एक्सटेंशन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोएडा से 5 मिनट का रास्ता है, नोएडा से सिर्फ 25 मिनट का रास्ता है इसका। अच्छा, मेन चीज़ ये होगी कि अपना गुड़गांव घूमो, नोएडा घूमो और रुको अपने घर पे, फिर सुबह आ जाओ। बिजनेस करें, बिजनेस टूर से जा रहे हैं तब जा रहे हैं तो अपने काम में आ गया, रुकने जा रहे हैं या बच्चे पढ़ने जा रहे हैं किसी के, उनके लिए भी ज़रूरत रहता है तो एक सेफ्टी रहती है, अपनी जगह होती है, उसकी अलग सेफ्टी होती है। तो सर बेसिकली क्या है, ऐसी हाउसिंग स्कीम्स तो बहुत सारी चल रही हैं, मतलब जैसा मुझे पता है तो वो जो हाउसिंग स्कीम बहुत ज़्यादा, उसमें आपकी हाउसिंग स्कीम कैसे डिफर हो सकती है? मतलब क्या आप कुछ ज़्यादा मतलब छूट दे रहे हैं, मतलब छूट इन द सेंस क्या डिस्काउंटिंग दे रहे हैं? तो जैसे मेरी टीम ने सर्च करा, मेरी टीम ने थोड़ा सा इस पर काम करा तो उसने ये देखा, उसमें जो हमारे पास रिसर्च आई वो ये आई कि आपने शायद अपनी प्रॉफिट शेयर होल्डिंग कम कर दी है इसमें, जिसकी वजह से डिस्काउंट बेनिफिट्स बहुत क्लाइंट को जा रहा है, कुछ ऐसा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अफोर्डेबल का फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर इसके अंदर रेट ज़्यादा होंगे तो। अगर प्रॉफिट रखा जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया। सारे बेनिफिट्स हम चाहते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलें, डायरेक्ट जो यूज़र है उसके पास पहुँचे सारी की सारी चीज़ें। जैसे वहाँ पे EDC चार्जेस होते हैं, IDC चार्जेस होते हैं, जनरली सब में ऐड होते हैं। इसके अंदर बायर को कुछ नहीं देना, सब फ्री है वो, सब फ्री। और एज वेल एज इसमें सब्सिडी की भी एक योजना है कि लोग चाहे सब्सिडी का ये लाभ भी ले सकते हैं इसके अंदर। सब्सिडी सर क्या? सब्सिडी ये जैसे सरकार के द्वारा ये है कि हर एक के पास अपना घर हो और सरकार उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराती है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो, अच्छा वो जो सरकार की नीति है कि भाई हर आदमी के पास अपना घर हो तो उसमें वो 2 लाख कुछ समथिंग अमाउंट है वो उनके टैक्स में उनके जो इंटरेस्ट है उसको वेव करती है। तो अच्छा ये भी इसके अंदर प्रूफ हो जाएगा, उसको मिल जाएगा जिसका अपना पहला घर है। हाँ, जिस परिवार का, हस्बैंड वाइफ का, उनके बच्चों का खुद का खरीदा हुआ पहला घर है उस पर लोन। अच्छा सर, जैसे किसी के पास अपना घर है, किसी पापा के नाम पे घर है और वो बेटा लेना चाह रहा है तो फिर तो अगर बेटे के नाम पे पापा लेते हैं तो उनको भी सब्सिडी मिलेगी? नहीं, पापा के नाम में घर है तो पापा को सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन बेटे के नाम पे अगर घर ले रहे तो मिलेगी ना? बेटे को मिलेगी, बेटा अपना ITR देता है तो मतलब ये तो फिर बेनिफिट की चीज हो गई कि अगर वो सेकंड हाउस लेना है तो बच्चे के नाम ले लें या वाइफ के नाम ले लें तो उनको बेनिफिट भी उठा सकते हैं गवर्नमेंट का। यही सारी फीचर्स देखते हुए मैंने इसमें कदम आगे बढ़ाया। मैंने सोचा मैं अपने शहर के लोगों से, अपने भाइयों से, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, मेरे बड़े भैया विधायक जी बने, आप लोगों के वजह से ही बने हैं, तो आप लोग से ये बात शेयर की जाए कि आप लोग जो भी इस बेनिफिट ले सकते हैं, आपके लिए हम सेवा लेके आए हैं जी। तो दोस्तों जैसा आपने सर की बात सुनी कि चीज़ तो सर ने बहुत अच्छी बताई और सर ने जैसे बताया कि भाई हम अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रॉफिट तो होता ही है, तो वो सर भी थोड़ा तो रखा ही होगा सर ने, लेकिन सर ने बहुत हद तक अपनी चीज़ों को इसमें मतलब हम पब्लिक के लिए ही यूज़ करा है, तो एक बहुत अच्छी योजना भी है। बाकी तो आप जाके देखेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि मैंने जो देखा, जो सर ने हमें फोटो प्रोवाइड्स कराए वो तो हमने देखे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सर की वीडियोज़ भी हमने इसमें देखी। सर ने एक मतलब ये एक छोटा सा, सर ने एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में एक इसका गेट टुगेदर भी करा था जिसमें प्रमोशन था कि सर ने समझाया था कि एग्जैक्टली ये क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में। तो और अगर किसी की भी कुछ क्वेरी है तो आप मतलब बात कर सकते हैं। सर के फेसबुक पेज भी है सर का अपना शायद। तो सर आपका अपना फेसबुक पेज वगैरह तो होगा ना सर? हाँ, अपना फेसबुक पेज है, बट मैं SPLS आवासीय योजना के नाम से मेरा कोई पेज नहीं है। अच्छा। मेरा अपना इंडिविजुअल पेज है, मेरा अपनी फर्म जो मेरी पुश्तैनी फर्म है महेश कुमार सन ज्वेलर्स, उसका एक पेज है। हाँ, बट मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ एक सेवा के रूप में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ उस चीज़। तो सर इसमें अच्छा थोड़ा सा ये आइडिया देंगे क्या, मतलब कितने रुपए से स्टार्टिंग है मकान की? जैसे कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो उसके पास मतलब क्या बजट होना चाहिए लमसम? अपने बच्चे के लर्निंग एंड एक्वायरिंग मेथड का पता लगाएं मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। सुन के आप भी ताजुब करें रितेश जी, आपका भी मन करेगा कि मैं भी ले लूं अपना। अच्छा, इसकी कीमत सर मुझे तो एक फ्री कर दीजिएगा। बिल्कुल रितेश जी, देखिए आप भी एक शहर के लिए इतना बड़ा माध्यम लेके आए हैं जो यहाँ पे कमी थी शहर में जी, कि आपकी भी जो नेचर है कि लोगों को देने की नेचर, जैसे मैं आपको बचपन से जानता हूँ जी। थैंक यू सर। तो 14,77,000 से शुरुआत है सिर्फ कीमत इसकी। 14 लाख का घर? 14,77,000 का 2 BHK। बस सर इसके ऊपर कुछ नहीं देना, 14,70,000 का घर लेना है, बस रजिस्ट्री लेनी होगी आपने लास्ट में, बाकी आपको 3 साल की किस्तों में पैसा देना है और पूरा घर आपका हो गया। और सर ये 14,77,000 रुपए हम लोन भी करा सकते हैं? बिल्कुल, लोन तो इसके बैंक्स के द्वारा अच्छा लोन इसके पास हो रहे हैं
अच्छा, वो डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरा है तो वो लोन करा सकते हैं। वो तो बेसिक चीज़ें हैं, पेपर्स तो आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। बाकी लोन के दौरान आप 10 साल बने, 15 साल बने, इट्स ऑल अप टू यू। तो सर जैसे 14,70,000 का घर है तो उसके बाद वो जो 2 लाख आप सब्सिडी बता रहे थे वो भी इसमें मिलेगी? वो अलग से मिलेगी, वो अलग से मिलेगी। हाँ, और वैसे भी इस घर की कीमत जो मार्केट वैल्यू है 20,40,000 रुपये है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी सुविधाएं दी गई हैं, छूट दी गई हैं, चार्जेस वगैरह की, डेवलपमेंट चार्ज की, वो जो गवर्नमेंट ने हमें छूट दी है उसके द्वारा सिर्फ 14,70,000 का है ये। अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा, सर ने तो लग रहा है पूरा दिल खोल के ही रख दिया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है सर ये। तो सर कहीं ऐसे तो नहीं कि आप भी अगली बार कुछ पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? पॉलिटिक्स का देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा एम पॉलिटिक्स का क्या है, समाज सेवा, जो मेरे बड़े भैया कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में, उनकी हेल्प मैं भी करता हूँ, तो इसलिए पॉलिटिक्स से देखिए कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, ये तो सिर्फ एक सेवा है जी। अच्छा। तो सर जैसा आपने बताया, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसमें प्रोजेक्ट में क्वालिटी तो बढ़िया होगी, इसमें तो कोई मतलब कि भाई रेता है तो रेता ही होगा, सीमेंट है तो सीमेंट ही होगा। तो इसी तरीके से क्या सर, जैसे मतलब एक क्वेश्चन है कि सर जैसे आप ये आपकी जो सर्राफ की दुकान है सर, उसका क्या नाम है आपकी? महेश कुमार एंड सन्स। महेश कुमार एंड सन्स। तो वहाँ पे सर जो सर्राफ वगैरह है, तो वहाँ भी कुछ क्वालिटी का एश्योरेंस रहता है आपका? जैसे कुछ हॉलमार्क होते हैं क्या, जो भी होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है रितेश जी। देखिए कुछ पहले के वर्षों में हॉलमार्किंग नहीं थी। अच्छा। तो हर तरह का व्यक्ति होता है जो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करता है, जो कहता है वही चीज़ डिलीवरी करता है, और कुछ लोग नहीं कर पाते इन चीज़ों को। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने हॉलमार्किंग सिस्टम स्टार्ट किया था। अच्छा। और जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये मैंडेटरी होने से पहले ही मतलब हमने उसका लाइसेंस ले लिया। अच्छा। सिर्फ इसी वजह से, ताकि हम एक विश्वास के साथ अपने ग्राहकों को और बढ़िया चीज़ दे पाएँ जो हम चाहते हैं। अगर ये चीज़ की क्वालिटी है तो वो एक्चुअल में वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये हम लोगों की सोच है शुरू से लेके। और इसी के लिए जो डायमंड ज्वेलरी होती है वो IGI सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी की होती है। सिर्फ इसीलिए ताकि जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है ज्वेलरी के अंदर, उसके आने वाली पीढ़ी को उसका काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले और उसके पूरे पैसे मिले। अच्छा। तो बेसिकली सर ये है कि आपका जो दोनों जो आपका व्यापार सर्राफ का भी है और आपका जो है प्रॉपर्टी का जो है, जिसमें आपने भी इंटरेस्ट, तो हर तरफ क्वालिटी का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्वालिटी सबसे पहले चीज़ होती है जी। रेट्स वगैरह फिर सेकेंडरी आते हैं। अगर क्वालिटी आपने मेंटेन रखी हुई है अपनी जी, तो कस्टमर आपका खुश होकर जाएगा, उसको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास देखिए, हमारी जो इच्छा होती है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनाने की होती है, कि अगर उसने मुझसे एक चीज़ खरीदी है, बढ़िया निकलेगी, तो वो मुझसे 2 भी लेगा, 4 भी लेगा, 40 भी लेगा चीज़ें। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आपने देखा सर की सोच कितनी अच्छी है कि क्वालिटी से ज़्यादा रिलेशन बनाने पर सर काम कर रहे हैं। और यही कहीं हमारा भी टैगलाइन रहती है कभी कभार कि बिलीव टू मेक रिलेशंस नॉट मनी। तो सर की बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो दोस्तों अमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे शो पे आए, और उन्होंने अपनी व्यस्तता से, हमने उनसे कई बार फ़ोन करके हमसे टाइम लिया, लेकिन सर ने थोड़ा समय निकाला और हमारे आप सबके लिए कुछ चीज़ें बताई जो सर ये कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप देखिए, लाभ उठाइए इसकी। सर की जो योजना है उस चीज़ पे लाभ उठाया जाए, और एक बेहदमंद अच्छी चीज़ है। और आशा करता हूँ शायद जैसे सर ने कहा कि शायद एक मैं भी इसमें बुक कराऊँ, क्योंकि 14,77,000 में मैं नहीं समझता NCR में हम घर ले पाएंगे, और NCR में एक सेकंड होम की तरह हम इसको ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का कि सर आप हमारे शो पे आए, और शुक्रिया है सर का। बिल्कुल रितेश जी, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये देखिए 14,70,000 से कम में घर मिल सकता है। मैं आपकी बात को अभी काट रहा हूँ, जरा एक क्लेरिफाई करूँगा, क्योंकि ये ग्रुप हाउसिंग के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा इतने का। अच्छा। जो ग्रुप हाउसिंग में क्या होता है, एक अमेनिटीज़ मिलती हैं, जिस सोसाइटी डेवलप होती है वहाँ पे क्लब हाउस, जिम, स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये मेरा विश्वास है। वैसे मेरे अलग से या क्वालिटी वाइज इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सर जैसे आपने कहा ना कि उसमें आपने अपने प्रॉफिट की अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है, क्योंकि प्रॉफिट तो भाई हर चीज़ में कमाएंगे जब बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें, पैसा तो पैसे से ही आता है। तो लेकिन आपने जो कम कर दिया उसकी वजह से शायद ये सस्ता हो रहा है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही बात है, सारे अपने शेयर्स, अपने प्रॉफिट्स कम कर दिए जी, ऑलमोस्ट नल पे कर दिया। उसकी वजह से ही सिर्फ 14,70,000 रुपए का था दिल्ली NCR में। तभी मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि सर जब इतना प्रॉफिट कम कर दिया तो क्या पॉलिटिक्स में आने का मन है क्या अगली बार? नहीं सर, ये तो आप लोगों का प्यार है, पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सबका, आपने सब हमारे चैनल को देखा, हमारे इस शो को देखा, और अमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो सर शो पे आए, और आशा करते हैं कि सर की ऐसे ही आप सब हम सबका प्यार सर के साथ रहे। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू।